जी। जैसे आप आईबीएस के बारे में बता रही थी कि आईबीएस माइंड से रिलेट होता है और ब्लोटिंग वगैरह ये सब आईबीएस के कारण होती है। तो एक बार इसको डिटेल में बताएँ कि ये कैसे पॉसिबल होता है? देखिए आईबीएस क्या है कि ना, इसका फुल फॉर्म है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जी। ठीक है? यानी कि लोगों को अब ये मालूम है कि आईबीएस हमारे पेट की बीमारी है, ये सब जानते हैं। पेट की बीमारी क्यों है? क्योंकि इसका अब जो उनको प्रॉब्लम आ रही है, उनका गट खराब हो चुका है, इस कारण ही पेट की बीमारी है। और अब वो अपना पूरा फोकस कहाँ लगा रहे हैं? अपने पेट को ठीक करने पे। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है इसके अंदर। अगर किसी को भी आईबीएस है और वो चाहता है कि मेरा आईबीएस ठीक हो जाए, तो ठीक है, गट पे तो काम करना ही है, लेकिन गट के साथ साथ उसको अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्योंकि उसका गट कब खराब हुआ है? जब उसका दिमाग खराब हुआ है। तो आईबीएस में बेसिकली क्या होता है, देखो पहले हम जानते हैं आईबीएस होता क्यों है ऐसे ही, फिर हम उसके सिम्टम पे आएंगे। ठीक। देखिए हमारा आईबीएस का एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि हमारा स्ट्रेस, सबसे पहले तो स्ट्रेस। जो लोग बहुत लंबे समय तक एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, और वो अपनी एंजाइटी को, डिप्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उसके बाद उनकी एंजाइटी डिप्रेशन पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाती है, ओसीडी उनके पास आ जाती है, और वहाँ से आईबीएस ट्रिगर हो जाता है उनका। क्योंकि वो इतने लंबे समय से स्ट्रेस में जी रहे हैं, उनका स्टमक, उनका डाइजेशन खराब हो गया, यानी उनका डाइजेशन सिस्टम खराब हो गया ना, गट जो अपना काम करता है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा अब, तो उनको ये हो जाती है। इसके अलावा अब ऐसे लोग भी हैं, आप देखेंगे अब है कि जिनको कोई भी स्ट्रेस नहीं है लाइफ में। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी हैं जो बहुत एक अच्छे सोसाइटी की क्रीम है, वो कोई लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, अच्छी फैमिली, अच्छा पैसा, सब कुछ है, लेकिन उनका लाइफ स्टाइल बहुत खराब है। यानी कि बहुत जंक खाते हैं, एक्सेस में जंक खाते हैं, और इसमें बहुत यंग यंग लड़के हैं, जो हमारा यूथ है। और जो 20 आप ले लो, इसमें आप 22 से लेके 30 साल तक के लोग तो बहुत आ रहे हैं आईबीएस के अंदर। ठीक है? क्यों? क्योंकि उनका जो जंक फूड है, जो हमारा स्ट्रीट फूड हो गया, मोमोज है या जितना भी ऑयली फूड है, उनका डेली बेसिस पे वो चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ से भी उनका उनका डाइजेशन खराब जब होना शुरू होता है यहाँ से, और उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आईबीएस आता है, हो जाता है। आपने अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं किया, तो वहाँ पे आईबीएस होता है। कुछ लोगों को पास के ट्रॉमा होते हैं कि सब कुछ तो अभी सब कुछ ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बचपन से, जिनके घर में पेरेंट्स के बीच में हमेशा फाइटिंग रहती है, और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, तो वो धीरे धीरे बड़े होते चले जाते हैं। उसके बाद बड़े होने के बावजूद भी चीज़ें ठीक नहीं होती, उनका नेचर में आ गया है चीज़, वहाँ से उनको आईबीएस आता है। अब वो हमेशा, उनका नेचर में क्या आ गया, हमेशा स्ट्रेस में रहना, हमेशा वो एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में डर डर के रहते हैं, यहाँ से उनका आईबीएस ट्रिगर होता है। तो ये कुछ ऐसे रीज़न है जिनके कारण आईबीएस आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न है, जिसको कि कुछ रीज़न तो हम जानते भी नहीं, जो कि तो आईबीएस एक रियल बीमारी है या आपने कहा फेक डिसीज़ है, क्या है ये? देखिए आईबीएस एक फेक डिसीज़ है, क्योंकि ये, मैंने कहा रियल डिसीज़ तो नहीं है। जंक फूड वगैरह से हुआ वो तो हमारे डाइजेशन मतलब खाने की प्रॉब्लम हो गई, तो ये तो रियल डिसीज़ नहीं हो गई? नहीं, देखिए इसके अंदर क्या था, हमारा जब हमारा डाइजेशन खराब, देखो बहुत बार अगर हमारा माइंड इसके लिए प्रोग्राम है कि आप कुछ भी खाओगे, मेरा डाइजेशन क्या है कि मैं कुछ भी खाऊंगी तो मेरे को सब कुछ डाइजेस्ट होगा, मेरे पास अगर ये बिलीफ है। लेकिन जब जब हम जंक खाते हैं, हमारे पेरेंट्स भी बहुत बार मना करते हैं, और जो इंसान जंक खाता है उसको अच्छे से ये मालूम होता है कि दिस इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारे गट के लिए है, यहाँ पे उसका बिलीफ काम करता है उसके लिए। मतलब मैंने भी जैसे देखा है कई लोग कितना भी जंक खा ले कुछ नहीं होता उन्हें। हाँ, ये उनका बिलीफ सिस्टम है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग कितना भी जंक खाते हैं, अंदर से उनको ये मालूम है, सबको पता होता है कि हमारी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। अगर आपने उसको देखो, एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, कि अगर आप, ऐसा नहीं कि कभी खाना नहीं चाहिए हमें, आप वंस इन अ मंथ आप खाते हैं, 15 डेज में कभी आपने खा लिया, तो बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। बट जब आप डेली बेसिस पे आपका बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। और मेरे पास कहाँ से, कितने ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो जो बताते हैं अपनी हिस्ट्री कि मैम 11th क्लास से मैंने प्रॉपर जंक स्टार्ट कर दिया था। मैं घर में, लड़के मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैम 11th क्लास के बाद से ना मैं घर में खाना नहीं खाता रहा, मैं हमेशा बाहर के ही खाता रहा, चाप रोल खा रहा हूँ, या कोई जंक खा रहा हूँ, मोमोज खा रहा हूँ, या इस तरह कुछ फ्राइड चीज़ें जो भी होता है, तो मैं वो खाता रहा। उसके बाद से धीरे धीरे मैंने देखा मेरा डाइजेशन खराब होना शुरू हो गया। क्योंकि देखो आपके लाइफ में स्ट्रेस तो कहीं ना कहीं रहता है, किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो स्टडी का हो, आपके करियर का हो, या फैमिली का हो, कहीं ना कहीं रहेगा। एक स्टूडेंट भी, उसकी भी अपने अलग स्ट्रेस चल रहे हैं, उसका एक अलग ट्रॉमा है लाइफ का, उसका तो और ज़्यादा है है ना? पढ़ाई से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं वो रहता है। अब जब जब आप ये चीज़ें इंटेक कर रहे हो, आपका डाइजेशन वहाँ पे वीक पड़ेगा ही पड़ेगा।
और ऐसे में आपका स्ट्रेस आपके ऊपर हावी होगा, आपको आईबीएस ट्रिगर ही करेगा फिर वहाँ पे। तो ये वो बच्चे हैं जो 11th क्लास से खा रहे हैं, अब आईबीएस हो गया तब भी उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। आपने नाम सुना होगा अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके बाद वहां तक बात पहुंच जाती है, अल्सर तक। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी में आईबीएस एंटर कर जाता है। अब अगर लोग ये सोचते हैं कि जिनको आईबीएस हो गया, वो अगर ये सोचते हैं कि अच्छा तो अब से ना हम अच्छा फूड लेंगे, और हम जो जिनको स्ट्रेस के कारण हुआ है कि अब से हम खुश रहेंगे, अच्छी बात है। तो लेकिन वो फीलिंग्स तो बॉडी में आ चुकी। ये तो वही बात हो गई कि आप जैसे कोई किसी को कहीं जा रहा है, किसी गड्ढे में गिर गया और उसको चोट लग गई, लेकिन वो कहता है कि मैं अब ध्यान से चला करूंगा, अच्छी बात है, लेकिन जो वो प्रॉब्लम उसको आ चुकी है उसको तो उसे हील करना ही पड़ेगा, है ना। ठीक ऐसे ही आईबीएस में आप कितना भी आप खुश रहने की कोशिश कर लो, वो पर्सन रह ही नहीं पाता, क्योंकि उसका स्टमक इतना डिस्टर्ब हो चुका होता है। इस कारण प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है उसको, उसको हमेशा या तो अब जो उसमें उसके जो गट के जो बॉल मूवमेंट है ना, कभी तो वो बहुत फास्ट हो जाएंगे तो उसको लूज मोशन आएंगे, कभी वो बहुत स्लो हो जाएंगे तो उसे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कभी उसको ब्लोटिंग होगी, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हमेशा रहेगी, वॉमिटिंग वॉमिटिंग की फीलिंग उसको आएगी, गैस उसको बनेगी। और वो ना हर वक्त मैं देखती हूँ लोगों को ना हमेशा डर में रहते हैं कि खाना खाना चाहते हैं, वो खा नहीं पाते कि कहीं मुझे कुछ पेट में मेरे को पेन ना हो जाए या मुझे गैस ना बन जाए। कुछ लोग तो बिल्कुल खाना छोड़ ही देते हैं। अब कुछ लोगों को भूख लगती है बहुत ज़्यादा, पर वो उन्हें इतना डर लगता है कि वो कुछ खा नहीं पाते क्योंकि उन्हें आईबीएस है। और यही नहीं, ये तो हो गया खाली बात कर खाने की नहीं है यहाँ तक, इससे भी हम आगे की बात करते हैं। ये तो हो गया हमारे स्टमक की बात, गट हमारा खराब हो गया। आगे जानते हैं क्या होता है, जब वो रेगुलर आईबीएस में रहता है कोई भी पर्सन, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। मैंने लोगों को देखा है, एक क्लाइंट है मेरी, वो एक नहीं बहुत क्लाइंट ऐसे बोलते हैं जब आप वो आईबीएस के अंदर है, मैम जो हमारा अंदर कॉन्फिडेंस था अब वो नहीं रहा। इसका कॉन्फिडेंस से क्या रिलेशन है? देखो, आप हमेशा एक फेयर में रहते हो, हर वक्त आप, अब जब आप आईबीएस में हो आप फाइट एंड फ्लाइट मोड में हो, ठीक है। फाइट फ्लाइट मोड हमारी बॉडी का वो मोड हो गया कि जब आपकी जितनी भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आपकी पूरी बॉडी सिर्फ और सिर्फ आपको बचाने में लग गई। फॉर एग्जाम्पल कि एक आदमी कहीं जा रहा है, उसके पीछे एक काला कुत्ता पड़ा हुआ है और उसको पता है कि तुम मुझे काट लेगा, वो अपनी जान बचा के भाग रहा है वहां से, ठीक है, वो बचा के भाग रहा है। अब उसका फोकस कहाँ है, अपनी जान को बचाने में। अब अगर ऐसे में उसको कोई इंटरव्यू देना हो, कोई कॉल पिक करेगा, वो नहीं करेगा। उसके पास कोई कॉल आ जाए, कुछ और जरूरी काम हो, क्या वो कुछ कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी कहाँ लग गई, अपने आप को सेव करने में। तो जब आईबीएस है, वो इस इंसान का पूरा फोकस सिर्फ अपने आप को ठीक करने में लग रहा था कि अब मैं ये खा लूं, अब मेरा पेट तो ठीक है, और मुझे ये खाने के बाद वो अपने आप को चेक करता रहता है, मुझे घबराहट तो नहीं हो रही। अब ये सिम्टम धीरे धीरे उसकी साइकोलॉजी को खराब कर देते हैं, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। एक आदमी जो पहले 10 लोगों के सामने खड़े होकर पूरे कॉन्फिडेंस से बात किया करता रहा, अब उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। वो कहता है मैम मैं बात नहीं कर सकता अब। वो सोचता है मैं लोगों से बात करूं, फटाफट निकलूं और घर पहुंच जाऊं। मैंने ऐसा भी देखा लोगों को जिनको आईबीएस है, अब वो अंडर अंडर पार्किंग में नहीं जा सकते, बेसमेंट में खड़े होने में घबराहट उनको लगती है, लोगों से बहुत ज़्यादा देर तक वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बहुत लंबी लंबी मीटिंग्स को वो अटेंड नहीं कर पाते हैं, या अपनी पूरी परफॉर्मेंस पे वो ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस भी आईबीएस के कारण इफेक्ट करती है। तो आईबीएस एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। हाँ, ये आपकी पूरी लाइफ को खराब कर देता है एक्चुअली। अब मेरा एक क्लाइंट था, ये था उससे मुंबई से, उसको आईबीएस था और अब उसकी मैरिज फिक्स हो चुकी थी, और अब वो ये चाहता है कि उससे पहले पहले मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। वो कह रहा है मैम मेरी मैरिज है और अभी तक मैं अपनी मैरिज की कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, वो एक्साइटमेंट नहीं। पूरा फोकस कहाँ चला गया, आईबीएस को कंट्रोल करने में। वो एक कंपनी में जॉब करता है और एक इतनी अच्छी कंपनी में वो जॉब करता है कि जहाँ उसको पास चांस है, ऑफर है ऐसे कि वो बहुत अच्छा इंसेंटिव भी अर्न कर सकता है, लेकिन वो उस जोन में नहीं आ पा रहा कि वो काम पे फोकस कर सके। वो कहता है मैम मुझे आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा जो काम करने का स्टेमिना है मैं उसको इंक्रीज कर सकूं, क्योंकि आईबीएस की वजह से मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो आपकी पूरी लाइफ को उसने डिस्टर्ब कर दिया। और अब लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो सिर्फ अपने स्टमक पे फोकस कर रहे हैं, यानी अपनी डाइट पे, स्टमक पे भी नहीं कर रहे वो फोकस, वो
क्योंकि गट बीमारी प्रॉब्लम तो गट और माइंड की है ना, ये माइंड गट का वो फोकस सिर्फ अपने खाने पीने पे कर रहे हैं, दवा भी लेने लगते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं वो इसके लिए, और उनके ऊपर मेडिसिन भी अब एक टाइम के बाद काम नहीं करती है। तो अब इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा अब है हमारा माइंड और गट दोनों खराब हो चुके हैं। पहले हमारा गट खराब, पहले हमारा माइंड खराब हुआ, हम किसी भी स्ट्रेस में आए या जो भी कुछ लाइफ में हुआ जिसके कारण आईबीएस हमें स्टमक हमारा डिस्टर्ब हो गया। अब देखो होता क्या है बॉडी में, ये आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज एक पर्सन किसी भी कारण से स्ट्रेस में है, सपोज आप और मैं फोन पे बात कर रहे हैं और आपका मेरा कोई आर्गुमेंट हो गया, आपने मुझे बोल के गुस्से में कुछ फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, अब मुझे स्ट्रेस हो गया इस चीज का, अब मैं बैठ गई खाना खाने के लिए, मेरी बॉडी में स्ट्रेस चल रहा है। तो हमारी बॉडी के अंदर ना जब जब हम स्ट्रेस में होते हैं या हम किसी भी चीज को लेके बहुत परेशान हैं, अब मेरी मोर देन 200 प्रोसेस आर वर्किंग इन आवर बॉडी। अब हमारा बॉडी पूरी माइंड हमारी पूरी एनर्जी को मेरे को हील करने में लगा देगा, क्योंकि मेरा दिमाग इस टाइम घूम चुका है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं परेशान हूँ या मैं स्ट्रेस में हूँ, और अब ऐसे में बैठ गई मैं खाना खाने। ठीक है, मेरे सामने मेरा लंच रखा हुआ है या डिनर रखा हुआ है, अब जैसी मैं एक ग्राई अपने मुंह में डालूंगी लूंगी, इंस्टेंटली क्या होगा मेरी बॉडी में? एक्चुअली होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर हमारे गट में हमारे एक एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं ग्राइंडिंग एक्टिविटी। ठीक है, वो क्या करती है कि वो हमने ये सुना है ना कि सिंपल सा काम हमने सुना हुआ है कि हमने खाना खाया, फूड पाइप से खाना अंदर गया, हमने च्यू किया, फूड पाइप से गया, हमारे स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद बाइल जूस बन गया, बाकी वेस्ट बाहर निकल गया। इसके अलावा बॉडी में बहुत कुछ होता है। जब साइंटिस्ट ने सर्च किया इसके ऊपर तो उन्होंने अपने एक बार तो अपने हाथ ही खड़े कर दिए कि अंदर क्या क्या है हमें नहीं पता, हमारे गट के अंदर इतना कुछ है। तो एक हमारी ग्राइंडिंग एक्टिविटी है। अब वो क्या होता है कि जैसे ही मैं एक भी ग्राई अपने मुंह में रखूंगी, इंटेक करूंगी, और अगर मैं उस टाइम पे स्ट्रेस में हूं तो मेरा माइंड ये मानते हुए कि जो निधि अभी स्ट्रेस में है, अभी ये कुछ और काम नहीं कर सकती, वो बॉडी के सभी फंक्शंस को स्टॉप करवा देता है, क्योंकि वो सिग्नल जाएगा गट के पास कि अभी स्ट्रेस में है तो आप कुछ मत करो। तो जो मेरी ग्राइंडिंग एक्टिविटी है वो खाने को ग्राइंड करती है, वो स्टॉप हो जाएगी उस मोमेंट पे। और मुझे क्या पता, मैं तो खाना खा रही हूँ, मैंने खाना खा लिया, अब मेरी ग्राइंडिंग एक्टिविटी स्टॉप है, लेकिन मैं खाना खा रही हूँ, मैं रात को सो भी गई खाना खाने के बाद, और जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ मैं फिर से उसी स्ट्रेस में हूँ। अब मैं फिर से स्ट्रेस में हूँ, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मेरी ग्राइंडिंग एक्टिविटी फिर से स्टॉप है, क्योंकि मैं फिर से स्ट्रेस में आ गई, वो मैसेज चला गया उसके पास। अब मैंने फिर से ब्रेकफास्ट भी कर लिया और मेरी एक्टिविटी फिर से स्टॉप, यानी जो अंदर बॉडी के अंदर प्रोसेस है वो तो स्टॉप हुआ पड़ा है, और मैं आउटर वर्ल्ड में अपना लंच डिनर ब्रेकफास्ट में सब कुछ ले रही हूँ। तो मेरा डाइजेशन खराब होगा होगा ना, क्योंकि बॉडी में तो कुछ भी काम नहीं हुआ, मेरे को दिख रहा है कि मैं खा रही हूँ, मैं स्ट्रेस में के खाया जा रही हूँ। अब मेरा वो सबसे पहले मेरा डाइजेशन खराब होगा, सबसे पहले प्रॉब्लम हमको यहाँ पे आती है। और जो तो हमें सबसे पहले अब प्रॉब्लम कैसे आती है, हमारे जो इंटेस्टाइन है ना उसके अंदर ऑलमोस्ट 20 हॉर्मोन्स बनाती है हमारी इंटेस्टाइन, 20 टाइप्स के हॉर्मोन्स को बनाती है, जिसमें हमारे सारे हॉर्मोन्स ऑलमोस्ट आ जाते हैं, और जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है वो उसको हमारे ब्लड में रिलीज कर देती है, और इनको हम कहते हैं ये एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो बनाती हैं ये। ठीक है, और इनका जो इन सेल्स का साइज पता है कितना होता है? अगर हम इन्हें खोल देंगे ना तो एक बास्केटबॉल के कोर्ट के जितना बन जाती है ये। अच्छा, ये इतनी साइज में ऐसी होती है ये। और अब हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो गया, हम लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज़ अभी ठीक हुई नहीं, हम और चलते जा रहे हैं। तो अब जब हम स्ट्रेस में है, हमें 1970s तक ना ये माना जाता रहा कि हमारे पास एक बॉडी है और बॉडी को काम करना है, एंड वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास कुछ टूल हैं, हमारे पास सर्जरी के लिए कुछ टूल्स हैं, सर्जरी किट है, हम लोगों को ट्रांसप्लांट हार्ट ट्रांसप्लांट कर देते हैं, हम लोगों के अंदर स्टंट डाल देते हैं, कुछ इन्फेक्शन हो गया हमने उसको ठीक कर दिया, या कोई बॉडी का पार्ट्स खराब हो वो जोड़ दिया। तब तक हम ये थे, लेकिन उसके बाद देखा गया कि ये सब ठीक, खाली इतना नहीं है हमारे अंदर, लोगों के पेन क्यों नहीं ठीक हो पा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट्स ठीक है बिल्कुल। कुछ लोगों को माइग्रेन है, कितने सालों से वो ठीक नहीं हो पा रहे, लोगों की बोन बिल्कुल ठीक है लेकिन उनको जॉइंट्स पेन क्यों हो रहा है, स्टमक में क्यों पेन चल रहा है। तो वहां से ये पाया गया जो रिसर्च में कि ये हमारा जो स्टमक है ना और हमारा माइंड, तो जो भी कुछ हमारा एनवायरनमेंट होता है, जो हमारी लाइफ में कुछ भी चल रहा है रैपिडली, उन सबको ये अडॉप्ट करता है, हर चीज को। यही रीजन है कि हम स्ट्रेस में आते हैं, हमारा स्टमक खराब होता है सबसे पहले, क्योंकि हमारा माइंड और गट उन सबको
फॉरन अडेप्ट कर लेता है। तो अब होता क्या है, हमारे माइंड, जैसे हम स्ट्रेस में आते हैं, माइंड से मैसेज गट के पास जाता है कि ये पर्सन स्ट्रेस में है, और गट से ब्रेन के पास जाता है मैसेज, और इन दोनों के बीच एक लूप बना हुआ है जो माइंड टू बॉडी, बॉडी टू माइंड, यानी गट्स के थ्रू वो मैसेज जाते रहता है, जहाँ से वो लिंक चीज़ें होती रहती हैं। अब ये पर्सन स्ट्रेस में आ गया और अब ये चाहता है कि अब वो लाइफ में और आगे बढ़ रहा है, एक प्रॉब्लम से ठीक हुआ नहीं, लेकिन वो लाइफ में और आगे बढ़ते जा रहा है, उसका स्ट्रेस डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, या वो कभी ठीक होता है कि अब फिर से स्ट्रेस में आ जाता है। तो वो जो, जब हम किसी भी काम को बार बार करते हैं तो हमारा माइंड और गट उसका हैबिचुअल हो जाता है। माइंड, अब माइंड को ये समझ में आया कि बार बार ये इंसान परेशान होता है तो ये इस तरह से रिएक्शन करता है, तो गट भी हमारा उसी तरह की फीलिंग हमारे लिए क्रिएट कर देता है। तो जैसे आपने एक बार बताया कि माइंड में अगर हमें प्रॉब्लम हुई है, हमें स्ट्रेस है, तो वो जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है वो पूरी तरह बंद हो जाएगी। बंद हो गया। तो अगर ये हम रेगुलरली करते रहते हैं और स्ट्रेस बना रहता है, तो क्या ग्राइंडिंग प्रोसेस कभी ऑन ही नहीं होती? नहीं, ग्राइंड जब हम थोड़ा कभी तो हम खुश होंगे शायद थोड़ा से, बहुत, हाँ। तो तब हमारा ग्राइंडिंग प्रोसेस काम करेगा, अदरवाइज वो जिस तरह से थोड़ा बहुत कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, उसका इम्पैक्ट हमारे डाइजेशन पे आएगा। तो क्या गट को सिग्नल नहीं जाता कि ये तो ऐसे ही रहता है इंसान, तो हम गट को ग्राइंडिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए? नहीं, ऐसा सिग्नल नहीं जाता, क्योंकि हम लोग वो सिग्नल दे ही नहीं रहे ना, हमें तो पता नहीं ग्राइंडिंग एक्टिविटी का, हमें क्या मालूम। अब होता क्या है कि हमारे गट में ट्रिलियन सेल्स हैं, 100 ट्रिलियन सेल्स हमारे गट के अंदर है, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। हमारी जो इंटेस्टाइन है एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे हॉर्मोन्स का। अब क्या होता है कि ना, जब हम स्ट्रेस में होते हैं, अभी तक हमने माइंड की बात करते थे, तो जो हमारी गट सेल्स हैं, गट बैक्टीरियाज हैं, जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो मर जाते हैं। जो हमारे गट में बैक्टीरिया इनको हम बोलते हैं माइक्रोबायोटा, ठीक है ना, और इनके अंदर स्मॉल सेल्स होती हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोबायोम, ये मर जाती हैं। मतलब जो गुड बैक्टीरिया हैं, गुड हाँ, सेल्स हैं, वो मर गई, ये केवल बैड वाले बचे। यस, ये कैसे मरती हैं? जब इनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता, हम हमेशा गुस्से में हैं, इरिटेट होते रहते हैं, हमेशा डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान रहते हैं, रीजन चाहे कुछ भी हो, वो हमें उससे मतलब नहीं है, तो हमारे ये बैक्टीरियाज मर जाती हैं, गुड सेल्स जो हैं, ठीक है। अब जब गुड सेल्स मर गई स्टमक में से, तो बैड सेल्स बची, क्योंकि हमारे पास बैड सेल्स भी हैं। और ये सेल हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि अगर सेल, अब ये गुड सेल कौन सी थी हमारे लिए, कि अगर किसी इंसान के पास कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इन्फेक्शन आ गया बॉडी में, तो हमारी सेल क्या करती हैं, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देती हैं उसको मारने के लिए। और यही नहीं, मार के हमें तो ठीक कर देंगी, एंटीबॉडीज को बना के अपने पास सेव रखती हैं कि फ्यूचर में कभी भी ये इन्फेक्शन दोबारा आएगा तो फिर से वो उसके अगेंस्ट उससे फाइट करके उसको मार देंगी। और यही नहीं, वो इस मेमोरी को हमारी आने वाली जनरेशन के अंदर भी पास ऑन कर देती है। ओके, इसलिए अगर जैसे पिछली जनरेशन कोई डिसीज होती है, लाइक कोई डाइजेशन भी प्रॉब्लम है, तो आगे वाली जनरेशन में वो पास ऑन होती है। ये, हाँ, वो यही कारण है कि पास ऑन हो जाती है। लेकिन गुड न्यूज़ क्या है कि अब हमारे जीन्स को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। डॉक्टर ने ये रिसर्च किया है अब की, साइंटिस्ट ने, कि जो हमारे जीन्स हैं वो ब्लैंक पेपर की तरह हैं। आप अपने इमेजिनेशन के थ्रू, अपनी फीलिंग्स के थ्रू अपनी जीन्स को चेंज कर सकते हो जब मर्जी। तो अब यही चीज़ हम अपने IBS के अंदर हम यूज़ करते हैं लोगों को। मैं ये बताती हूँ हमेशा, अब उनकी गट सेल डेड हो चुकी है, गट बैक्टीरियाज, अब वो क्या करेंगे? अब देखो, मैंने कहा ना ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, कितनी सब मर चुकी हैं, लेकिन एक गुड न्यूज़ क्या है कि हमारी गट सेल्स का एक नेचर है, ये मर तो जाती हैं, लेकिन जब हम चाहते हैं कि हम इनको रीजनरेट करें, तो ये अपनी पॉपुलेशन को बड़ी स्पीड से रीजनरेट भी कर लेती हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी इंसान को 10 साल से IBS है, अब उसकी गट सेल तो खत्म हो चुकी सारी, अब उसको रीजनरेट करना है, तो क्या वो फिर से 10 साल लगाएगा? ऐसा नहीं है, विद इन मंथ और 2 मंथ, टोटल 3 मंथ में वो अपनी गट सेल को रीजनरेट कर सकता है, रिक्रिएट कर सकता है, और हेल्दी गट सेल को। और आपको मैं एक बात बताती हूँ बहुत अच्छी, आपको पता है US में ना एक ट्रांसप्लांट होता है। हमने अब तक लीवर ट्रांसप्लांट सुना है, या किडनी का ट्रांसप्लांट, ये सब चीज़ें सुनी है हमने, हेयर ट्रांसप्लांट भी सुने हमने। आपने कभी सुना है स्टूल ट्रांसप्लांट, यानी कि पॉटी का ट्रांसप्लांट? सोचिए आप, US में क्या होता है, जब गट के ऊपर काम किया गया तो उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो लोग बहुत हेल्दी हैं, उनके स्टूल को, उनकी पॉटी को, जिन लोगों के गट में कोई बैक्टीरिया बिल्कुल मर चुके हैं जिनके, उसमें ट्रांसफर किया गया, ताकि उनके अंदर भी अच्छे बैक्टीरियाज ग्रो कर सके, और वहां से उनकी हेल्थ में, उनके IBS में इंप्रूवमेंट देखा गया वहां से। तो ऐसे हमारा
हमारा गट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है यहाँ पे। तो जब आईबीएस आ गया, आपकी गट सेल डेड हो चुकी, अब आपको थोड़ा सा तो डाइट पे फॉलो करना पड़ेगा अपने, लेकिन आपको साथ साथ काम अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा करना है, क्योंकि बीमारी माइंड से शुरू हुई थी ये। अगर इसके आने का कारण है तो जाने का भी कारण है। अब जब आप अपने माइंड के ऊपर काम करना शुरू कर दोगे तो यहाँ से आपको आईबीएस में रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। अब वो काम क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो इंसान को थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना है। नंबर 1, जिसे हम कहते हैं मी टाइम। और मी टाइम के अंदर ये वो मी टाइम है कि इसमें हमारे पास फ़ोन नहीं होना चाहिए। अगर हमें फ़ोन चाहिए, फ़ोन उसमें लेके बैठेंगे, वो मी टाइम नहीं है। यानी कि जब भी आप, जिन लोगों को आईबीएस है वो क्या क्या कर सकते हैं अपने लिए, सबसे पहले मी टाइम निकालेंगे जिसमें वो थोड़ा सा जिमिंग हो गया, योगा हो गया, या माइंडफुलनेस मेडिटेशन, क्योंकि उनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। फीलिंग्स तो यहाँ आ रही हैं गट में, लेकिन माइंड खराब हो चुका है उनको, तो उनको थोड़ा सा करना है मेडिटेशन। थोड़ा सा वो ध्यान करेंगे और मेडिटेशन करेंगे। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं, जो उनके लिए एक रामबाण औषधि है, वह है डीप ब्रीथिंग। आपने यूट्यूब पे हम सब सुनते हैं कि डीप ब्रीथिंग करना चाहिए और इससे हमारा जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, हम ही जानते हैं ना। पर एक्चुअली में होता क्या है, हमारे माइंड में यहाँ बादाम के साइज के 2 सेंसर लगे होते हैं। ओके, अब ये जो सेंसर है, इसका नाम है, इस ग्लैंड का नाम है एमिगडाला। ये हमारी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। जितने भी हमारे इमोशंस हैं, हैप्पीनेस के हों और सैडनेस के हों, ये ग्लैंड उनकी रिस्पॉन्सिबल है। अब अगर कोई भी पर्सन डीप ब्रीदिंग करता है तो ये ग्लैंड क्या मानती है कि अगर किसी इंसान को डीप ब्रीदिंग आ रही है, लंबी गहरी सांसें आ रही हैं, इट मीन्स ही और शी इज़ अ हेल्दी पर्सन। अब अगर आईबीएस का कोई भी पर्सन लंबी गहरी सांसें लेता है, देखिए मुझे ऐसे, इस तरह से, तो उसकी एमिगडाला ग्लैंड को एक मैसेज जाएगा कि जो ये पर्सन है, इसको लंबी गहरी सांसें आ रही हैं, इसका मतलब ये ठीक है। क्योंकि जब जब आईबीएस में वो पर्सन है, वहाँ पे उनको एंजाइटी बहुत ज़्यादा बनती है, हमेशा पीक पे रहती है उनकी, उनको वॉमिटिंग हमेशा फील होती रहती है। तो उस वहाँ से उसकी एंजाइटी बैलेंस होना शुरू होगी, उसकी इंटेंसिटी और उसकी फ्रिक्वेंसी कम होने स्टार्ट हो जाएगी जब जब उसको आईबीएस होगा। तो नंबर 1, पहले मैंने बताया मी टाइम निकालिए और उसके बाद डीप ब्रीथिंग अपने लिए कीजिए, और एटलीस्ट 20 मिनट्स तो डीप ब्रीथिंग करनी ही करनी है। ताकि अब क्यों करनी 20 मिनट्स, वो भी हम देखो, हर चीज़ का एक साइंटिफिक एक लॉजिक है। जब मैं कहती हूँ कि 20% डीप ब्रीथिंग करनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20% डीप ब्रीथिंग से मतलब कि अब आप रोज डीप ब्रीथिंग कर रहे हो और रोज आपको लंबी गहरी सांसें आती हैं, तो आपके माइंड के पास एक मैसेज चला गया कि ये ठीक है। अब हमने नंबर ऑफ टाइम्स को रिपीट किया, तो हमारी एमिगडाला ग्लैंड पे इसके लिए प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसको कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब उसको रोज रोज ये पैटर्न मिल रहा है, तो एंजाइटी धीरे 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 कम कर देगी वो, यहाँ से उसको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। अब आईबीएस में लोगों के साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है कि वो रात को सो रहे हैं, अचानक सोते सोते उनकी आँख खुल जाती है और उनको ब्लोटिंग, गैस, ये लगता है कि कहीं कुछ हो रहा है बॉडी में। वो क्यों होता है? क्योंकि हम तो सो जाते हैं, लेकिन जो हमारा माइंड और बॉडी वो तो 24/7 काम करता है। अब यही चीज़ उनके साथ हो रही है, वो तो सो गए, लेकिन जो आईबीएस का केमिकल बॉडी में घूम रहा है, एंजाइटी का केमिकल जो बॉडी में घूम रहा है, वो 24/7 काम करता है कि ये पर्सन सो कैसे गया, ये तो हमेशा ब्लोटिंग में रहता है, हमेशा परेशान रहता है, ये सो कैसे रहे, सब कुछ ठीक तो है ना। अब वो ये सर्च करने के लिए वो केमिकल पूरी बॉडी में रोटेट करता है आपकी, दिन हो या रात हो, वो आपको पता है, उसको नहीं पता। अब उसे रात को अगर बॉडी में रोटेट कर लिया तो आपकी रात को नींद खुल जाती है और आप परेशान हो जाते हो। तो जब जब ऐसा लोगों के साथ होता है, वहाँ पे उनको इंस्टेंटली वो उठे, थोड़ा सा पानी पिए और डीप ब्रीदिंग करें। तो डीप ब्रीथिंग क्या एक पर्टिकुलर टाइम पे करनी चाहिए या मी टाइम निकाल के हम पूरे दिन में इसको शामिल कर लें अपने रूटीन आप में? इसको रूटीन में शामिल, मैं तो कहती हूँ 20 मिनट्स आप इसको दिन में 2 टाइम्स कीजिएगा, 20 मिनट्स के लिए। तो लोगों को जिनको आईबीएस है बहुत रिलीफ मिलेगा उनको, उनके लिए एक रामबाण औषधि है ये आप किया आपने, तो आपके माइंड के पास मैसेज चला गया और आपकी इंटेंसिटी कम हो गई, आपको यहाँ से आराम आना शुरू होता है। इसके बाद बात आती है डाइट की। अब डाइट सबको पता है कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो लेकिन आईबीएस में लोग, बहुत बार लोगों को नहीं पता, वो थोड़ा सा भी अच्छा महसूस करते हैं तो वो अच्छे से खाना खा लेते हैं। और अब मेरे क्लाइंट कहते हैं मैम कल ना मैंने एक गुलाब जामुन खा लिया था, तो उसके बाद से मुझे घबराहट हो रही है, मुझे फिर से ब्लोटिंग हो रही है। वो सिर्फ एक गुलाब जामुन था। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि ना देखो हमारी आईबीएस में ना हमारे जो इंटेस्टाइन है बहुत सेंसिटिव हो चुकी है, वो उनके अंदर वो पावर नहीं है इस वक्त, क्योंकि वो स्ट्रेस के कारण इतना सेंसिटिव, उनकी मूवमेंट अच्छे से कहाँ फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रहे। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, खाना कैसे खाना है इन लोगों को, खाना इनको सिर्फ इतना खाना है कि उनकी भूख खत्म, यानी खाना खा लिया कि हाँ बस मेरी भूख मिट गई, पेट कभी भी नहीं भरना, मतलब थोड़ा खाली रहना ही है हमेशा। हमेशा थोड़ा खाली छोड़ना है अपने पेट ठीक को। है। और कितना खाली छोड़ना है कि अगर आपको सपोज आपको इतनी भूख है ना, तो आप उसको इतना खाएंगे सिर्फ कि आपको आधा के अराउंड। आधे से भी आधा आप खाएं। आप उसको फिर चाहे दिन में 10 टाइम्स आप खाएं या 4 टाइम्स आप खाएं, 5 टाइम्स आप खाएं, लेकिन आपको सिर्फ इतना खाना है कि जब भूख लगे तब खाओ। एक तो बिना भूख के तो खाना ही नहीं है। एक बार ब्लोटिंग वाले में ये प्रॉब्लम होती है कि पता ही नहीं चलता भूख लगी, क्योंकि पेट हमेशा फूला रहता है, हाँ और जब लेटता है कोई इंसान तब रियलाइज होता है कि भूख लगी। हाँ जी, तो यहाँ पे इसलिए तो जो भी उनकी पेरिफेरी में फूड अवेलेबल है उनको वो खाना है। सिट्रिक चीजें जो एसिड वाली चीजें होती हैं बस वो नहीं खानी उनको। बाकी जितना रॉ फूड वो खा सकते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो, जैसे कि सैलेड है, फ्रूट्स है, जूसेस है, या दाल का पानी है, जो वो इस तरह की चीजें खाते हैं, बहुत लाइट फूड, जो स्प्राउट्स हैं, जो खाया और डाइजेस्ट हो गया, तो उनकी इंटेंशन को यहाँ से रिलीफ मिलेगा। इसलिए मैं कहती हूँ खाना इतना खाओ कि कभी हम भूख बहुत तेज लगी होती है तो हम सोचते हैं चलो जो कुछ सामने आ गया थोड़ा सा ये खा लेते हैं, थोड़ी भूख मेरी शांत हो जाए, कि बस आपकी भूख शांत हो गई। और जब आप इसको रेगुलर करोगे, आपने 3 मंथ आपने इस पैटर्न को किया, और इस 3 मंथ में बीच बीच में आप कभी कभी 1-2 बार खाना खा लो पूरा। अब होगा क्या, यहाँ पे जब वो बीच में एक बार खाना खाएगा उसका खाना पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इतने दिनों से उसने कम कम खाया, तो उसकी इंटेस्टाइन को रिलीफ मिल गया। अब वो पर्सन सोचता है कि मैं रेगुलर ऐसे करूं, अभी वो नहीं करना आपको। तो आपने क्या करना है, 15 डेज तक एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं। 15 डेज तक आप लोग सिर्फ इतना खाएं कि आपकी भूख शांत हो गई, फिर एक दिन अच्छे से खाना खा लें और चेक करें अपने आप को कि आज मैंने अच्छे से खाना खाया तो खाना मुझे डाइजेस्ट हो रहा है। जब आपको लगे कि मेरा खाना डाइजेस्ट हो गया आज, क्योंकि उस दिन हो जाएगा आपका, और 2-3 दिन भी होगा, तो आप समझ जाओ कि आपको आराम आना शुरू हो चुका है, तो यहीं पे स्टॉप कर दो। आपको ये नहीं करना कि इसको रेगुलर आप करते जाएं, क्योंकि अभी आपने स्टार्ट किया, आप कितने टाइम से प्रॉब्लम में थे, तो आपको फिर से धीरे धीरे अपनी डाइट को इंक्रीज करना है। कभी भी पेट भर के खाना नहीं खाना। और जब आप 5-6 महीने इस पैटर्न को फॉलो करते हैं ना, तब तक आपका गट रीसेट हो चुका होता है। तो फास्टिंग भी इसमें काम आ सकती है कि जैसे कोई अगर नहीं नहीं, खाली एक्टिविटीज पेट होता है। भूख, देखो कुछ लोग ना बहुत अननेसेसरी फास्टिंग करते हैं, हमारी गट वॉल में होल हो जाता है, उसमें ना उसकी बॉल, गट के अंदर बॉल होती है, और हमारे अंदर कहते हैं ना, कभी आपने सुना है मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही, पेट में चूहे कूद रहे हैं, वो चूहे नहीं होते, वो हमारा भूख वाला केमिकल है जो पूरी हमारे, जब उसे भूख लगती है, कहते हैं ना पेट में कुछ हो रहा है, हाँ। तो वो उस टाइम खाना चाहिए बॉडी को, और जब भूख हमें खाना नहीं देते सेल्स को ही खाने लगता तो हमारी बॉडी की सेल्स को, हमारी गट की बॉल को ही खाना शुरू कर देता है, है। तो वहां से हमारी बॉल्स में होल हो जाते हैं जिन्हें, और अब वो कभी ठीक नहीं हो पाते, उन्हें हमेशा एसिडिटी रहेगी, हमेशा खाती पेट में जलन उनको हो जाएगी। तो यहाँ पे भूखे नहीं रहना आपको बिल्कुल भी, जब भूख लगे आपको तब खाना है, और हमेशा भूख से कम खाना है। तो जैसे ब्लोटिंग वाले केसेस में तो भूख का रियलाइज नहीं होता, तब क्या करना चाहिए? नहीं देखो, खाना वो तब भी खाते हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि वो भूखे रहते हैं, ऐसे में वो क्या करें, वो फ्रूट्स पे या सैलेड पे आ जाएं, ओके। कि उनको उससे उनके ब्लोटिंग में उनको रिलीफ मिलेगा। सैलेड में आ जाएंगे, जूसेस पे आ जाएंगे, लिक्विड पे आएंगे, और धीरे धीरे करके दलिया, खिचड़ी, इस तरह की चीज़ों पे वो आ जाए, तो ये उनको थोड़ा थोड़ा, जैसे मैंने कहा, तो यहाँ से उनका डाइजेशन इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे स्टमक का काम, बाकी काम हमें माइंड के ऊपर करना है। यहाँ पे उनको अपने माइंड को, क्योंकि इसमें एंजाइटी बहुत बनती है, देखो एंजाइटी बनती है, आपके पास बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपका माइंड के पैटर्न प्रोग्रामिंग पूरी तरह से खराब हो जाती है, यहाँ पे आपको करनी पड़ती है फिर माइंड प्रोग्रामिंग सबसे पहले तो। अब इसके बाद आपको अपना एनवायरनमेंट भी देखना है, क्योंकि मैंने कहा हमारी गट सेल हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर भी काम करती है। मेरा एक क्लाइंट था, देखिए वो अपने घर में रहता है, उसे आईबीएस है, अच्छा कितने 15 सालों से आईबीएस है, ठीक है। अब उसका क्या है, देखो कि ना 15 सालों से आईबीएस, अब एक दिन अचानक से उसे कहीं बाहर जाना पड़ गया, वो यहाँ से गया थाईलैंड घूमने के लिए, ठीक है। अब उसको सिर्फ ये पता है कि वो थाईलैंड जा रहा है, और वहाँ जाते वो 10 डेज वहाँ रहा, एंड वहाँ पे उसने बहुत कुछ खाया, नॉनवेज भी खाया, और वो अपनी मेडिसिन को भी साथ में रख के गया था कि अगर मुझे कुछ जरूरत पड़ गई तो। लेकिन वहाँ जाके उसे याद ही नहीं आया कि उसको आईबीएस भी है, और जैसे ही वो इंडिया में आया
उसको याद आ गया, फिर से अपने घर में वो सेम एनवायरनमेंट के अंदर आ गया, उसको आईबीएस फिर से ट्रिगर कर गया। तो मतलब एनवायरनमेंट का चेंज करना भी आईबीएस में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बहुत आपको, हाँ बहुत हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे अपने माइंड को प्रोग्राम करें, अपने माइंड को वो इतना बड़ा बनाएं और अपना पर्पस क्लियर रखें कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, तो वो एनवायरनमेंट भी उनके लिए कुछ नहीं कर, तो वो एनवायरनमेंट कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा उनका फिर। तो अपने माइंड को अगर वो इतना स्ट्रांग बना सकते हैं तो, और यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग उनके लिए काम आती है। तो कोई टेक्निक बताएं जो जल्दी से कोई ऑडियंस, अगर कोई ऑडियंस को अभी आईबीएस है तो कोई आप टेक्निक बताएं 1-2 मिनट की जो वो कर सकें और उसमें रिलीफ मिलने। हाँ देखिए, मैं आपको अभी तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई यहाँ पे जो उनको करनी है। इसके अलावा माइंड को प्रोग्राम करने के लिए अगर वो कर सकते हैं तो देखिए, इसको ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है और इसका नाम है एज इफ टेक्निक। इसमें एक्चुअली कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ मानना है, फेक इट टिल यू मेक इट। क्योंकि माइंड को नहीं पता क्या सच है क्या झूठ है। और आपको बताती हूँ, ये यूएस में एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं हुई हैं जिनका नाम है एमी कर्डी। तो उन्होंने कुछ अपने पार्टिसिपेंट्स के ऊपर ये टेस्ट किया, और जब इसको टेस्ट जो बताऊंगी मैं भी आपको, जब इसको टेस्ट किया गया तो उसमें क्या पाया गया कि जब 2-2 मिनट के लिए उनको अपने क्लाइंट्स को उन्होंने करवाया, तो उनकी बॉडी में जो कोर्टिसोल हमारा स्ट्रेस केमिकल है वो 10% डिक्रीज हो गया, कम हो गया। उनके टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल था वो 86% बढ़ गया, और उनका जो उनका स्ट्रेस लेवल था, स्ट्रेस को हैंडल करने की जो उनकी उनकी क्षमता थी वो भी इंक्रीज हो गई उससे। तो ये टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पे मैं आपके एक बार आपके संग करवाऊंगी भी मैं उसको, पहले आपको शेयर करती हूँ। इसमें क्या है कि आप, इसको हम कहते हैं एज इफ टेक्निक। इसमें कुछ करना नहीं होता, आपको आराम से बैठना होता है या खड़े होना है। अपनी स्पाइन को, अपने इसमें 4 चीज़ें हैं बस, कि आपको अपने स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, नंबर 1। नंबर 2, आपको अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करना है। नंबर 3, आपका खुद का नाम क्या है। और नंबर 4, जो अपने लिए आप चाहते हो। ये 4 चीज़ें हम इसमें करेंगे। एक बार मैं आपके साथ इसका हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो आप अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे अभी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक आईबीएस के एज ए पर्सन के लिए करती हूँ, ठीक है ना। जस्ट क्लोज योर आइज एंड पुट योर स्पाइन स्ट्रेट। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। वन मोर। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट एंड रिलैक्स। और अब अपने इंटरनल वर्ल्ड में अपना नाम ले। माई नेम इज अभय, मेरा नाम अभय है। और मानो, सिर्फ मानना है आपको, कोई भी लॉजिक यहाँ आपको यूज नहीं करना। मानो एज इफ आई एम हेल्दी, एक्टिव, एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट। नंबर ऑफ टाइम आप इसको बोलना शुरू करेंगे अपने मन ही मन, एज इफ आई एम हेल्दी, एक्टिव, एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट। आई एम हेल्दी, एक्टिव, एनर्जेटिक एंड कॉन्फिडेंट। और अब जब मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ, एनर्जेटिक हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ, तो आपके लिए हेल्थ के पैरामीटर्स क्या हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको आईबीएस है, मेरा स्टमक। अब आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में ये बोलना शुरू करेंगे, मेरा स्टमक या मेरा डाइजेशन एकदम परफेक्ट है। मेरा माइंड और मेरा गट पूरी तरह से हेल्दी है। मेरा माइंड और मेरा गट पूरी तरह से हेल्दी है। और मानो कि ये सच है, मैं जो भी कुछ खाता हूँ मुझे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। मैं जो भी कुछ खाता हूँ मुझे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। आपने इस कमांड को नंबर ऑफ टाइम अपने माइंड को देना है। और अब नाउ फील, आप कुछ भी खाते हो जो आपको डाइजेस्ट हो रहा है, आपका माइंड और आपका गट पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और हेल्दी है। आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हो जब आपने अपना एक मील लिया और वो मील बहुत अच्छे से आपको डाइजेस्ट हो गया। आपकी फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे आप अपने पास्ट की कोई फीलिंग्स को भी यूज कर सकते हो कि आप कैसा महसूस कर रहे हो। आप बहुत रिलैक्स हो, आपको एक अच्छी सेंसेशन अपने बॉडी में से, अपने स्टमक से आपको फील हो रही है। आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हो, आप खुश हो, आपका फोकस अपने आ रहा है। जब खुश हो, आपका फोकस अपने काम पे जा रहा है, अपने आपका माइंड बहुत रिलैक्स है। आप कितने ऐसे पेंडिंग काम थे जो अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, अब आप उन सबको कर पा रहे हो। और इन फीलिंग्स को फील करेंगे अपने स्टमक में, अपनी चेस्ट में, अपनी फेशियल मसल्स में। जब आप रिलैक्स हो, आपका फेस कैसे ग्लो कर रहा है, ग्लोइंग फेस, स्पार्कलिंग आईज। आप किस तरह से अपने फैमिली मेंबर्स को या किसी को बता रहे हो
आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इन फीलिंग्स को फील करेंगे फॉर 2 मिनट्स ओनली। इन फीलिंग्स को और इन पिक्चर्स को क्रिएट करेंगे अपने माइंड में। अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा देखेंगे जो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, एनर्जेटिक है। अपने इन पिक्चर्स को अपने माइंड में लॉक करेंगे बिकॉज वी हैव पिक्चर माइंड ओनली। और ये आपकी लाइफ की वो सुपर डुपर हिट इमेजेस हैं जो आपको लाइफ में हमेशा हिट रखेंगी। और इन फीलिंग्स को, इन ब्यूटीफुल फीलिंग्स को अपने मसल्स में लॉक करेंगे। हमारी सभी फीलिंग्स हमारी मसल्स में होती हैं। ये फीलिंग्स आपको लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंस देंगी। फ्यूचर में जब भी कभी आप इन फीलिंग्स को महसूस करेंगे, हमेशा एक कॉन्फिडेंस का अनुभव आप करेंगे। इनको अपनी बॉडी में लॉक करते हुए हाथों को रब करें, आंखों पे लगाएं। अपना थैंक्स करें, ईश्वर का थैंक्स करें और प्यार से अपनी आंखें खोलें। जी, तो इस एक्सरसाइज को अगर कोई भी, जिसको भी आईबीएस है या एंजाइटी भी बनती है, सिर्फ दिन में 3 टाइम करता है 2-2 मिनट के लिए। कितना हो गया टोटल? 6 मिनट हो गया। और विथ फीलिंग्स, जब स्टार्टिंग में करेंगे तो फीलिंग्स नहीं आएंगी क्योंकि इतने टाइम से वो आईबीएस के पैटर्न की बॉडी में फिक्स है। जब आप इसको 2-3 डेज करेंगे तो आपको बस फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी और पिक्चर्स अपने माइंड में क्रिएट करनी है। आपको पिक्चर्स, इमेजेस बनानी है, पिक्चर्स भी नहीं आती लोगों के पास। तो जितना आपकी पिक्चर्स बहुत क्लियर बनेंगी, जितना आप इन फीलिंग्स को आप फील करेंगे, आप और इन प्रिकॉशंस को आप लेंगे, आप देखेंगे इसमें लोगों को आईबीएस में रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा आप चाहें तो लोग अपने लिए कोई थेरेपिस्ट को भी हायर कर सकते हैं अपने माइंड को प्रोग्राम करवाने के लिए। तो ये टेक्निक तो काफ़ी हेल्पफुल हो गई। जी। मुझे अभी थोड़ा-सा कुछ फ़ील हुआ, लेकिन ज़्यादा कुछ फ़ील नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा-सा कुछ तो फ़ील हो रहा है, कुछ बेटर हो रहा है पेट के अंदर। तो धीरे-धीरे आई होप अगर कोई इसको प्रैक्टिस करेगा तो वो सही हो सकता है। 100